हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चित्र के आधार पर आपको व्याख्या करनी है उसके बारे में। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आपको कुछ वर्ड दे रखे होंगे और उनसे करके आपको पूरी लाइनें बनानी है। ठीक है ना। इसमें लाइनें 4-5 इस टाइप की लाइनें होगी। जिले के अनुसार आ रहा है तो कुछ जिलों में 5-6 नंबर का होगा तो 5-6 लाइनें बनानी, कुछ में 7-8 हो सकती है, नहीं तो 5 न्यूनतम है। ठीक है ना। अधिकतम 8-10 है। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। इससे पहले आपके जो महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है वो अपलोडेड है। ठीक है ना। जो आपके वार्तालाप है वो अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है ना। तो उनमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मंजूषा से वर्ड उठाए और वर्ड फिल कर दिए। ठीक है ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी कि इसके अनुसार आपको पूरा वाक्य बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। तो पहला चित्र देखते ही हमें लग गया कि किसके बारे में है, रक्षाबंधन के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए पहली लाइन क्या लिखी, इदम चित्रम रक्षा बंधनोत्सवस्य वर्तते। ठीक है ना। रक्षाबंधन के बारे में। दूसरा, रक्षाबंधन प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमाया भवति। तो यहाँ पे पूर्णिमा आया था ना, तो ये वर्ड आ गया, रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन दिवस आ गया। ठीक है ना। ये शब्द आ गए, मतलब इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए बनाना है। अस्मिन दिवसे, इस दिन, भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बदनाती। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। भ्रातु आ गया, इसमें भगिनी आ गया। ठीक है ना। हस्ते आ गया। ठीक है ना। ये शब्द आ चुके हैं। ठीक है। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको 5 मिनिमम कहा ना मैंने कि 5 शब्द आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 5 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। ठीक है ना। अगला बोला है कि भ्राता भगिनी उपहारम ददाती। जो भाई होता है बहन को उपहार देता है। और रक्षाबंधन भ्रातृ भगिनियों प्रेरणम दिवस वर्तते। ठीक है ना। इस प्रकार से ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में क्या है, बगीचे के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार करेंगे, जो मंजूषा दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही देखिए क्या है, उद्यान में बाला है, वृक्षा है, पादप है, जन, ये इस टाइप के हैं। ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, पहला है एतत् उद्यानम अस्ति। ये क्या है, उद्यान के बारे में है। ठीक है, उद्यान है। दूसरी लाइन, प्रातः जना अत्र भ्रमणम कुर्वन्ति। यहाँ पे सुबह लोग घूमने आते हैं। बाला कंदुकम क्रीडा कुर्वन्ति, फुटबॉल खेल रहे हैं। अत्र वृक्षा पादपा च सन्ति, वृक्ष पादप हैं। पादपेषु पुष्पाणि विकसन्ति, पादप है ना, पुष्प है ना वो विकसित हो रहे हैं। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। जिसमें एक बच्चा क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है। तो इसके बारे में चित्र देख के बताना है। तो क्या बताओगे, इदम चित्रम स्नानगृहस्य वर्तते। अस्मिन् चित्रे एकः बालकः स्नानं करोति। बालकः प्रसन्नः भूत्वा स्नानं करोति। बालक बड़ा खुश है और स्नान कर रहा है। स जलस्य अपव्ययं न करोति, और जल का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं कर रहा है। स्नान गृहम सुंदरम वर्तते, और स्नान गृह कैसा, एकदम सुंदर है। तो इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे ना, स्नान गृहम सुंदरम वर्तते। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे हैं और इससे आपके अगर हो सकता है टॉपिक दूसरा भी आ जाए, चांस नहीं है दूसरा आने का। और कई जिलों में जिनमें हुआ इन्हीं में से मिला है तो आपके भी इन्हीं में से ही मिलेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। ठीक है ना। ये अगला है अपना, जिसमें कुछ बच्चे हैं वो फुटबॉल लेके खड़े हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें कि इदम चित्रम क्रीडा क्षेत्र से वर्तते। ठीक है ना। चित्र पहले में तो लिखना है कि ये चित्र है कहाँ का। हमेशा चित्र जो दे रखा है उसके बारे में पहले लिखेंगे। ठीक है ना। चित्रे दो बालको द्वे बालिके च सन्ति, दो बालक दो बालिकाएं हैं। दे कंदुकम कंदुकम क्रीडन्ति। ठीक है ना। कंदुकम मतलब फुटबॉल को उछाल रहे हैं। ठीक है ना। क्रीडा क्षेत्रम रमणीयम अस्ति। ठीक है ना। और बालको बालिके च प्रसन्ना सन्ति, और सभी प्रश्न नजर आ रहे हैं। ठीक है, खुश। अब ये मोर के बारे में आया है। ठीक है ना। तो मोर का है, तो इदम चित्रम मयूरस्य वर्तते, मोर का है। ठीक है। और क्या है कि मयूरः नृत्यं करोति, नृत्य कर रहा है। मयूरः सुंदरः अस्ति, मयूर है जो सुंदरः अस्ति। मयूरः वर्षाकाले नृत्यति। ठीक है ना। मयूरः अस्माकं देश राष्ट्रस्य पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी वर्तते। ठीक है ना। राष्ट्रीय पक्षी है अपना। और जो अपना लास्ट है वो है इस लॉइन के बारे में, यानी व्याघ्र के बारे में। तो क्या है, इदम चित्रम व्याघ्र वर्तते। व्याघ्र अस्माकं राष्ट्रीय पशु वर्तते। व्याघ्र वने निवसति। ठीक है ना। व्याघ्र बलतम भवति। ठीक है। व्याघ्रस्य विविध प्रकारा सन्ति, बहुत इसके प्रकार भी बहुत होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको आपको करना है। ठीक है ना। इनको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा लगभग इन्हीं से मिलते हैं। कोई एक आधा इधर हो जाता है, तो अगर आपने कुछ शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप दूसरा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल रही है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर अपलोड हैं, कॉन्सेप्ट अपलोड हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, बस 2-2 3-3 घंटे निकालिए, वीडियो देखिए और अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।